कक्षा 11 हिंदी काव्य सूरदास जी द्वारा रचित वात्सल्य आज का हमारा शीर्षक है। चलिए देखते हैं वात्सल्य के पद को। वात्सल्य का अर्थ क्या होता है? वात्सल्य का अर्थ होता है बच्चों के प्रति प्रेम। ठीक है, तो चलिए। हरि जुकी बाल छवि कहूँ बरनी, हरि जुकी बाल छवि कहूँ बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी, हरि जुकी बाल छवि कहूँ बरनी, भुज भुजंग सरोज नयननी, बदन विधुजित लरनी, रहे विवरणी सलील नभ उपमा, अपर दूरी डरनी, मंजू में चक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु, फरयो अद्भुत फरनी, हरि जुकी बाल छवि कहु बरनी, हरि जी की बाल छवि कहु बरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटुरुवन करनी, जलज संपुट सुभग छवि, भरि लेति उर जनु धरनी, पुण्य फल अनुभवति सुहति, बिलोकी कै नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी, किलकनि ललित लखरनी, हरि जुकी बाल छवि कहो बरनी, हरि जुकी बाल छवि कहो बरनी। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। हाँ, तो मनोज का अर्थ होता है कामदेव, विधु का अर्थ चंद्रमा होता है, वो तो हम बहुत बार बता चुके हैं आपको। विवर का अर्थ होता है व्हील, सुराग कह सकते, सुरंग कह सकते हैं। दूर का अर्थ होता है छिप गए। ठीक है, डरन का अर्थ होता है भयभीत होकर। मेचक का अर्थ होता है श्याम या काला। फरियों का अर्थ होता है फलीभूत। फरन का अर्थ होता है फलों से। जलज का अर्थ होता है कमल। संपुट का अर्थ होता है दोना। दोना जैसे आप देखे होंगे, दोना बना बना करके दुकानदार सामान को देते हैं, कागज का दोना बनाकर से मूंगफली को रख करके बेचना, ये सब। तो आप प्रसंग में लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की अलौकिक एवं अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम व्याख्या पर ध्यान देते हैं। हरि जू की बाल छवि कहो बरनी। ठीक है, इसमें वरन का अर्थ हम बता ही दिए आपको। यहाँ बताया गया है कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ, उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं कि सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरणी। मनोज अर्थात कामदेव। करोड़ों, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों। हरण का होता है हरण, यानी कि हरण, हर लेना। कहते हैं कि श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हरने वाला है। ठीक है, और ये ऊपर लाइन का अर्थ यही है, हरि जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि को मैं वर्णन कर रहा हूँ। वर्ण या अर्थात वर्णन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। कौन कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरणी, यानी कि करोड़ों कामदेवों की सौंदर्यताओं को भी हरने वाला है। ठीक है, फिर भुज भुजंग सरोज नयननी, बदन विधु जित लरनी।
कह रहे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उनके विभिन्न विभिन्न जो अंग हैं, अंगों के सौंदर्यताओं का पारंपरिक उपमाओं को हीन सिद्ध कर दिया। कहते हैं कि उनके शारीरिक सौंदर्यताओं का वर्णन करने के लिए कोई भी उपमा बहुत छोटा पड़ जा रहा है। यानी कि उनके शरीर की सौंदर्यताओं को उपमा देना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है। कैसे मैं उनका उपमा दूं, कैसे मैं उनका गुणगान करूं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो भुजंग भुजंग माने सर्प होता है, भुज माने भुजा यानी हाथ, सरोज नयन सरोज माने कमल होता है, नयन माने नेत्र, वदन माने शरीर, विधु माने चंद्रमा। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं रूप की प्रतियोगिता में उनकी भुजाओं ने विभिन्न, यहाँ कहते हैं रूप की प्रतियोगिता में जिस तरह से प्रतियोगिता होता है, यदि प्रतियोगिता का उपमा यहाँ कर रहे हैं कि उनकी भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमल को तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। यदि प्रतियोगिता किया जाए चंद्रमा से, कमल से, सर्प से, तो तीनों को जीत लिए हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। फिर नीचे कहा गया है रहे विवरणी सलील नभ उपमा अपर दूर डरनी। सलील, सलील का अर्थ जल होता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि मेचक का अर्थ तो बताई है। मेचक का अर्थ होता है श्याम या काला। मंजू माने सुंदर होता है। ठीक है, तनु माने शरीर, मृदुल माने कोमल। यहाँ कह रहे हैं कि सूरदास जी का कथन है, यानी सूरदास जी कहते हैं कि शरीर सुंदर, श्याम तथा सुकोमल है। उनका शरीर किस रंग का है? सांवला है, काला है, लेकिन सुकोमल है। उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण धारण किए हुए हैं। भूषण भरणी यानी आभूषण को धारण किए हुए हैं। ठीक है, देखिए एक लाइन का अर्थ छूट गया, सॉरी। यहाँ बताया गया है रहे विवरण सलील नभ उपमा अपर दूर डरनी। यहाँ पर कहा गया है कि अतः वे क्रमशः बील, जल और आकाश में छिप गए हैं। कौन? सांप बील में छुप गए हैं, और कमल जल में छुप गया है, और आकाश में चंद्रमा छुप गए हैं। किससे डर करके? भगवान श्री कृष्ण से डर करके, यानी वो इतने सुंदर हैं। फिर इसका नीचे का अर्थ देखिए, और अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर छिप गई हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उनका शरीर सुंदर और श्याम तथा सुकोमल है। उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण को धारण किया हुआ है। क्लियर हुआ? फिर मनहु सुभग सिंगार सी तरु फरियो अद्भुत फरनी। कहते हैं कि उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष, यानी कि छोटा पौधा अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। ठीक है, तरु माने वृक्ष होता है, शिशु माने छोटा, श्रृंगार तो मतलब साज सज्जा। मनहु यानी कि मानो सुंदर, नन्हा सा, मानो श्रृंगार किया हुआ नन्हा सा पौधा अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। फिर नीचे कहते हैं चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरुअन करनी। और मणियों के आंगन में घुटुरुअन के बल से चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो क्या पृथ्वी के संपुट में, मानो पृथ्वी के संपुट में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। यहाँ जलज, जलज माने होता है कमल, संपुट सुभग यानी छवि माने सुंदरता होता है, सुभग यानी सुंदर कह सकते हैं। भर लेत उर जनु धरनी, धरनी माने धरती, जनु माने लोग, जानो जन माने जानो या मानो, भर माने भर लेना। इस लाइन के अर्थ को एक बार और देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि
मणियों के आंगन में घुटुरवन यानी घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि पुण्य पुण्य फल अनुभवती सुहति बिलोकी कै नंद घरनी। बिलोकी का अर्थ होता है देखना। ठीक है, तो यहाँ इसके अर्थ को देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि नंद जी की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार क्रीडाएं करते हुए देखकर अनुभव कर रही हैं, पूर्व जन्म के पुण्यों का अनुभव कर रही हैं। अर्थात वे सोचती हैं कि उन्हें यह सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, नंद जी कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को यहाँ पर कहा गया है, सूरदास जी प्रभु उर बसी किलकनी ललित लखरनी लरखनी लरखनी होता है, लरखन का अर्थ देखना या लड़खड़ाना कह सकते हैं, लड़खड़ाना। सूरदास जी कहते हैं कि किलकारियां और लड़खड़ाकर चलना मेरे हृदय में समा गए हैं, अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए पूरे अर्थ को देख लीजिए एक बार और, थोड़ा कठिन है, ध्यान से सुनिए, आप समझिए। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ, उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों को या कामदेवों के सौंदर्यताओं को भी हरने वाला है। श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारंपरिक उपमाओं को हीन सिद्ध कर दिया है, यानी कि तुच्छ कर दिया है। रूप